कितना हैंडसम लग रहा हूं ना मैं चश्मे में। मोहसिन नकवी भी अपने आप को ऐसे ही एक झूठ का चश्मा पहन के सोच रहा है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूं, लेकिन पाकिस्तान का ये झूठ का और घमंड का जो चश्मा है वो उतर गया है। अब पाकिस्तान को ये लगने लगा है कि भाई साहब हमारे हाथ में तो कुछ बचा हुआ नहीं है। इसी चक्कर में उसने सबसे पहला काम किया कि आईसीसी की मीटिंग में कह दिया कि जय शाह ने कुछ अपोज नहीं किया है और हम तो आईसीसी से बजट लेकर के आए हैं। जबकि मैंने आपको एक दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था कि वो बजट नहीं है, दरअसल वो भीख है जो आईसीसी ने दिया है। अब उस पर मुहर लगती नजर आ रही है। दरअसल हुआ यह है दोस्तों कि आईसीसी के मीटिंग के अंदर में अगर मैं बात करूं, जो आईसीसी ने मीटिंग किया उसमें बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने डायरेक्टली आईसीसी से अलग से बात की है। ना नकवी ने जय शाह से बात किया, ना जय शाह ने नकवी से बात किया, क्योंकि कोई मतलब था नहीं दोनों के बातचीत करने का आपस में। जो डिसाइड करना आईसीयू करना और बीसीसीआई करना है। पाकिस्तान को यह बात अच्छे से पता है, चूंकि वो इस उम्मीद में था कि भारत जो है वो आएगा खेलने पाकिस्तान में। लाहौर, रावलपिंडी, कराची में मैचेस कराए जाएंगे, लाहौर में भारत के मैचेस होंगे, तो उसने खर्चे कर दिए। जो कहता है, पता नहीं इतने पैसे हैं भी नहीं उनके पास में, लेकिन कहते हैं वो सब कि 1280 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ये 1280 करोड़ की भरपाई कैसे होगी? आप सब जानते हैं दोस्तों कि पीसीबी चलता है सरकार के पैसे से। वो बीसीसीआई की तरह नहीं है। सरकार बदलती है तो पीसीबी का चेयरमैन बदल जाता है। पीसीबी का चेयरमैन बदलता है तो पीसीबी का जो चीफ सिलेक्टर होता है क्रिकेट का, पाकिस्तान क्रिकेट का, वो बदल जाता है। और उसके एग्जांपल आपके सामने में है। आपने देखा होगा कि पहले एक कौन थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो थे। उसके बाद में इमामुल हक को बना लिया गया। उसके बाद शाहिद अफरीदी भी बन गए। शाहिद अफरीदी के बाद देखिए तो फिर से ये टीम एक और बनी, 5 की टीम बन गई। सब फैसला लेंगे, फिर उनमें से भी किसी को सैक कर दिया गया। चेयरमैन की बात कर लिए तो नकवी थे। नकवी के पहले जो है वो था नजम सेठी। नजम सेठी से पहले था रमीज राजा। और सब एक से बढ़कर एक चौपट पीसीबी चेयरमैन रहे। और इन सबके लिए एजेंडा चलाने वाला काम पाकिस्तान के जर्नलिस्ट करते हैं। इन सबको सिर्फ एक ही काम रह गया कि पाकिस्तान की भोली भाली आवाम को भी बरगलाना। क्योंकि उनके यहां भी कुछ छोटे मोटे कुछ ऐसे लोग होंगे जो बेचारे समझते नहीं होंगे। उनको ये बस ये बरगलाना चाहते हैं कि देखो भैया हम तो बड़ी जीत ले रहे हैं, आवाम में खुशी की लहर है कि भारत को हमने झुका दिया है, ये कर दिया है। चूंकि पीसीबी जो एक्ट करेगा उसको पाकिस्तान की जो सरकार है वो इससे फैलाएगी कि मानो पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा जंग जीत लिया हो, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उनका बार बार हमारे खिलाफ जो है मुंह की खानी पड़ती है। अब आईसीसी की मीटिंग में हुआ यह है कि दरअसल जो ये बजट है ना, बजट नहीं है, दरअसल ये मुआवजा है। ये मुआवजा उतना ही है जितना इन्होंने लगाया है। ये कौन सा बजट है कि जितना तुमने खर्च किया उतना ही पैसा आईसीसी तुमको दे रहा है। लेकिन जो नकवी ये कह रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर तो हम तैयार नहीं होंगे, भले भारत आए या ना आए, हम हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे। अब उसी पाकिस्तान, उसी नकवी की नाक काट ली है आईसीसी ने और बेइज्जती कर दी है। और ये सरेआम बेइज्जती जो हुई है, जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक ये है कि साफ तौर पर ये बात कही जा रही है कि बीसीसीआई ने जो चाल चली है ना, उससे पाकिस्तान बिल्कुल हैरान है। और आईसीसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी दोस्तों। आईसीसी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि देखो फैसला तो हम बाद में लेंगे, पहले तुम मुआवजा ले लो। एक चीज है, बीसीसीआई ने अपनी बात आईसीसी को कह दिया कि देखो भैया हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान खेलने के लिए, तुमको जो करना है कर लो, हम नहीं जा रहे हैं, आपको हमारा अधिकार है, हम जाएं ना जाएं। आईसीसी को भी पता है कि भाई बीसीसीआई को हम रोक नहीं सकते हैं। और ये बात तो नकवी ने खुद ही कह दिया कि वो तो हर टीम के पास अधिकार है भाई कि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगा कि नहीं खेलेगा। अब अगर बीसीसीआई नहीं खेलता तो श्रीलंका खिलाओगे, लेकिन ये आईसीसी को बड़े अच्छे से पता है कि अगर भारतीय टीम नहीं खेलती है तो सबसे बड़ा नुकसान जो होगा वो हो जाएगा आईसीसी को। और आईसीसी को नुकसान का मतलब पाकिस्तान कंगाल। क्योंकि अगर आप अपने यहां आयोजन करोगे तो जो पैसा मुआवजा मिला है या जिसकी तैयारी कर रहे हो वो लगेगा, वो तो घर पे रख नहीं पाओगे। और यही वजह से हाइब्रिड मॉडल तैयार करना है। नकवी ने कहा कि आईसीसी तय करे, आईसीसी मनाए भारत को, ताकि मेरा पीछा छूटे, मुझे लोग कोई ब्लेम ना करे। सच्चाई यही है कि आईसीसी मना ही नहीं पाएगा भारत को, क्योंकि आईसीसी अगर मनाने जाएगा, बीसीसीआई मान नहीं रहा है, भारत सरकार अलाउ नहीं करेगी, तो बीसीसीआई तो जाएगा नहीं। और सरकार अगर अलाउ नहीं करती किसी देश को हिस्सा लेने के लिए तो आईसीसी का भी कोई नियम उसको कोई पेनल्टी नहीं लगा सकता है। तो ऐसे में भारत तो जा नहीं रहा है, आईसीसी मना नहीं सकता बीसीसीआई को। और पाकिस्तान अपने ऊपर से ब्लेम हटाना चाहता है कि भैया हम क्या करें, आईसीसी नहीं मना पाया, ताकि अपने आवाम में पाकिस्तान के भैया हमारे नकवी साहब ने तो नाक ऊंचा करके बड़ा फैसला लिया था, हाइब्रिड तो नहीं होने देंगे। लेकिन सच्चाई और कड़वी सच्चाई यही है पाकिस्तानियों के लिए कि हाइब्रिड मॉडल ही होगा। अगर भारत को खिलाना है तो हाइब्रिड मॉडल ही होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान को कहा जाए तुमको भीख हमने मतलब मुआवजा हमने दे दिया है, तुम रख लो अपने पास में
और हम भारत के साथ खुश हैं, यूएई में जाकर खेलेंगे और यूएई को हम मेजबान मान लेंगे, भैया जा यूएई को खिला लेंगे, या यूएई को हम होस्ट करवाते हैं उधर, तो फिर हम श्रीलंका को बुला लेंगे 8वीं टीम के तौर पे। तो ये काम होते हुए नजर आ रहा है और इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं है दोस्तों। जो सबसे बड़ी अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी अगर खेलेगी तो हाइब्रिड मॉडल होगा, तभी खेल पाएगी, या फिर वो नहीं खेले, भारत खेल जाएगा। लेकिन भारत पाकिस्तान के सरजमी पर कदम नहीं रखेगा। इन पाकिस्तान के भेदभाव वाले जो देश है, भेदभाव वाला जो देश है, आप इनकी हकीकत जानेंगे तो वैसे भी थूक रहे हैं आप लोग और भी थूकेंगे। इसीलिए पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होगा, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी, आईसीसी साफ तौर पर फैसला करेगी, या फिर अगर पाकिस्तान को खेलना है तो हाइब्रिड मॉडल मानना पड़ेगा। नकवी ने अपनी नाक कटने के लिए फंसा दिया है आईसीसी के चाकू के पास में कि भैया मेरी नाक काट लो, क्योंकि उसने ये बात बोला कि हाइब्रिड तो मैं होने नहीं दूंगा, भले भारत आए ना आए। तो अगर हाइब्रिड नहीं हुआ तो भारत तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम भी नहीं खेलोगे, भारत सीधे खेल लेगा चैंपियंस ट्रॉफी यूएई के अंदर में। आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों, जरूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें ना तो ये पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, फलानी टीम तैयार हो गई, चिलानी टीम तैयार हो गई। किसी के पास कोई फलानी चिलानी टीम का कुछ भी नहीं है। ये नकवी जाकर के बोलता है आईसीसी के अंदर में हमको बजट मिल गया, आईसीसी से निकल बजट मिल गया, बजट मिल गया, बजट मिल गया। अगर आईसीसी को तुमने सौंप दिया कि आईसीसी का काम है भारत को मनाना, तो फिर ये तुम राग क्यों अलाप रहे हो कि भारत अगर आता है तो हम लोग प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी देंगे? क्यों भैया, ऑस्ट्रेलिया को भी दे दो, इंग्लैंड को दे दो, वो बेचारे ज्यादा डरते हैं, न्यूजीलैंड को दे दो। और ये पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट है, वो भारत के प्रमुख अखबार एक इंग्लिश अखबार का हवाला देकर कहता है कि वो अखबार कह रहा है अपने एडिटोरियल में कि भारत को जाकर खेलना चाहिए पाकिस्तान में। मुझे वो अखबार का एडिटोरियल तो नहीं मिला कहीं पर, मुझे लगा कि इसमें भी झूठ ही होगा, क्योंकि भारत में रह करके भारत का ही कोई अखबार अगर ऐसा लिखता है अपने एडिटोरियल के अंदर में कि भारत को जाना चाहिए, पॉलिटिकल रिलेशंस अलग रखने चाहिए, उनके अलग रखने चाहिए, तो या तो जो एडिटोरियल में एडिटर साहब हैं उनका खुद का व्यू है, या वो बहुत पाकिस्तान पसंद आदमी होंगे इसलिए उनको पाकिस्तान की चिंता खाई जा रही है, और या तो ये झूठी खबर है। तो ये भी है, मैंने भी एडिटोरियल निकाला खंगाला, बट मुझे तो नहीं मिला कहीं पर लिखा हुआ। तो ये तो पाकिस्तान में बैठकर किसी को प्रोपेगेंडा फैला लेंगे, किसी को बेइज्जत करने वाली बात करते हैं। तो जितनी भी एजेंडा इनकी थी, जितना कुछ भी ये लेके चल रहे थे, सोच के चल रहे थे भैया एजेंडा फैलाओ, एजेंडा फैलाओ, एजेंडा फैलाओ, भारत को तो हम लेकर के आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इनको ही पता है अच्छे से कि अगर टीम इंडिया नहीं गई पाकिस्तान खेलने के लिए, जो नहीं जाएगी वो तो तय है, तो पाकिस्तान के वांदे हो जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे पाकिस्तानियों के। ये तो पाकिस्तान को मुआवजा उसके मुंह पे फेंक करके मारा गया है। जो कह रहा है बजट मिला, बजट नहीं, बजट उसको मिलता है जिसके पास बजट की औकात हो। पाकिस्तान के पास औकात ही नहीं है, बजट क्या मिलेगा उसको? उसको मुआवजा दिया गया, क्योंकि पूरे जीवन भर पूरा पाकिस्तान जो है वो मुआवजे पे ही तो जी रहा है। कभी अमेरिका के मुआवजे पर जी रहा है, कभी IMF के मुआवजे पर जी रहा है, कर्ज में डूबे गए हो, तो ये मुआवजा ही चल रहा है उनका, मुआवजा खेल खेल रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक और जवाब देइए आप लोगों को देता हूं, ये जितने पाकिस्तानी आगे कमेंट कर रहे हैं ना, इनको जवाब आप हिंदुस्तानियों को देना है, हम सभी भाइयों को देना है, मिलकर के दीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, और मैच के दौरान तो हम बाकी से बात करते ही हम लोग यार, लेकिन ऐसे ऐसे पाकिस्तानी कारस्तानियों का भी जवाब हम लोग बेबाकी से देंगे। सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।